जो है वो एक धर्म गुरु देश कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसका कारण यह है कि भारत का जब से प्रादुर्भाव हुआ, भारत आर्यों की संतान है और हमारा देश आर्य देश कहलाता है और संसार के दूसरे देश है अनार्य देश कहलाते हैं। आर्य देश के अंदर सारी हमारी व्यवस्था, सारा हमारा फाउंडेशन अध्यात्म पर आधारित है। प्रारंभ से ही हमारे ऋषि मुनियों ने भारतीय संस्कृति को आचार प्रधान, त्याग प्रधान और गुण प्रधान बनाई और लौकिक पारलौकिक जीवन की बातें कही। हम प्रारंभ से ही आत्मा में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म, कर्म, इन सभी सिद्धांतों में हम प्रारंभ से विश्वास करते हैं। यानी हमारा जो चिंतन है वो पाताल तोड़ है, यानी ठेठ नीचे तक जा चुका है और वहां से इसको प्रारंभ किया जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब किसी भी मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की फाउंडेशन अर्थक्वेक प्रूफ दी जाए और कोई तरह का जो भूकंप आवे उसको प्रूफ किया जाए या किसी तरह का चक्रवात आवे उसको सुरक्षित किया जाए, तो वह किसी भी तरीके से मल्टी कॉम्प्लेक्स ढह नहीं सकता। उसी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत गहन, बहुत गहरा और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रारंभ से बनाया गया है। इसीलिए भारत को धर्मगुरु देश कहा गया है और भारत ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। भारत ने उस समय में जब पाषाण युग था और मनुष्य इतना विकसित नहीं था, विकसित हो रहा था, वह कंदमूल खाता था और जंगलों में रह करके अपना भोजन यापन करता था। उस वक्त में अग्नि नहीं थी और आज के पहिया नहीं था और आज के ऐसे यंत्र नहीं थे। उस समय में भगवान ऋषभ ने जो है भारत के अंदर, आर्य देश के अंदर कृषि करना सिखाया। 80 मस्सी कृषि, 80 का मतलब यह है क्षत्रिय लोगों को तलवार करके युद्ध करना सिखाया। मसी का मतलब वैश्य लोगों को जो है वो जो कोई अकाउंट्स रखना वगैरह और लेन देन रखने की कला सिखाई। और कृषि का अर्थ होता है कि किसानों को जो है खेती बाड़ी सिखाई गई। इन सब चीजों का जो है वो भारतवर्ष ने जो है जन्म दिया, भारतवर्ष ने ट्रेनिंग दिया, शिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया। इसीलिए भारत जो है महान देश कहा जाता है। लेकिन कुछ वर्षों के अंदर हमने पाश्चात्य सभ्यता को बहुत ज्यादा ग्रहण कर लिया। पाश्चात्य सभ्यता को हमारी संस्कृति से ऊपर रख दिया गया और हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। युवा वर्ग क्या, हर वर्ग का लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति के अंदर डूबता जा रहा है। मैं किसी भी संस्कृति की निंदा नहीं करता हूं, अपनी जगह वो अच्छी संस्कृति है, लेकिन हमारे नियम अलग है। पाश्चात्य संस्कृति के नियम अलग है, हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा विचार सब अलग है और वो आध्यात्म प्रधान है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति में आध्यात्मिकता का इतना पुट नहीं है। वहां ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है, खाओ पियो मौज करो, और हमारे जैसा पारिवारिक सिस्टम नहीं है, हमारे जैसी गहनता नहीं है। वहां केवल मात्र जो है सेंसुअल प्लेजर्स की बात की जाती है और इस लोक के सुखों को लूटने की बात कही जाती है। लेकिन हम लोक और परलोक दोनों की बात करते हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति जो है वो एक संतुलित संस्कृति है, एक सामंजस्य संस्कृति है, शिक्षा देने वाली संस्कृति है, मानवतावादी संस्कृति है, एक अच्छा इंसान बनाने वाली संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। अब हम उसको भूलते जा रहे हैं, लेकिन भूलने के बाद में हमको पश्चाताप हो रहा है और हमने पाश्चात्य संस्कृति के दुष्परिणाम हमारे युवा लोगों पर, हमारे बच्चों पर और हमारे रहन सहन, खान पान, सोच, आचार विचार पर जो आज हम इफेक्ट देख रहे हैं, तो हमारे मूर्धन्य लोग जो हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं, ये चिंतित हो गए कि इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारे जो मूल्य गिर गए हैं उसकी पुनर्स्थापना करनी चाहिए। तो एक वातावरण बना कि भारत पुनः महान बने
उसके लिए हमारी वर्तमान सरकार जो है भाई नरेंद्र भाई मोदी है, वो भारतीय संस्कृति के हिमायती हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने तब यूएनओ के अंदर विश्व के 200 देशों में से लगभग 200 कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है, तो उनके प्रधानमंत्री बनते ही उनका एक वक्तव्य हुआ यूएनओ के अंदर। उन्होंने हिंदुस्तान की फिलॉसफी बताई, हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में बात कही और हिंदुस्तान का जो हमारी कृति है योग के बारे में बात की, तो लोग बहुत प्रभावित हुए। और उसके साथ साथ में हमारा भारत एक ऐसा देश है कि हमने प्रारंभ से ही निशस्त्रीकरण को महत्व दिया है, प्रारंभ से ही पंचशील को महत्व दिया है, अहिंसा को महत्व दिया है। हमारी भारत की जो अहिंसा है वो सूक्ष्म अहिंसा है, क्योंकि हमारा देश धर्म प्रधान है और धर्म के अंदर अहिंसा नहीं है तो वो धर्म शून्य है। और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है भारत में, जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी धर्म है, जितने भी दर्शन है, उन दर्शन की माँ है वो अहिंसा है। उस अहिंसा माँ की कोख से जो है सारे ग्रंथ निकले हैं। तो जब इतना हमारे बच्चे बच्चे और हमारे ब्लड के अंदर अहिंसा आई हुई है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म हमारा एक भारत का बहुत बड़ा स्लोगन है। इसको मध्य नजर रखते हुए और ये अहिंसा सर्वभूय खेमं करी, अहिंसा सबका हित करने वाली है, तो यूएनओ ने इसकी अच्छाई को देखा और महात्मा गांधी ने 200 साल पुराना ब्रिटिश सरकार का जो शासन था वो अहिंसा के आधार पर उन्होंने हिला दिया। उन्होंने कोई हिंसा नहीं कर दी, लेकिन उन्होंने मजबूर किया कि आपको भारत छोड़ना पड़ेगा, आपको हमारी धरती छोड़नी पड़ेगी।